बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजाज़ हुसैन सियाल फ्राम सियाल स्टेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल इस्टेट। आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ DH फेज़ 9 प्रिज्म की जो ब्लॉक वाइज रेट्स हैं वो मिनिमम और मैक्सिमम वो आपके साथ डिस्कस करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि DH फेज़ 9 प्रिज्म की जो करंट मार्केट सिचुएशन है वो क्या है और आगे ये मार्केट कहाँ जा सकती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेन फोकस हमारा DH फेज़ 9 प्रिज्म पे ही है हमारा कि इसके में सबसे पहले रेट डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद आपको बताएंगे कि इसकी मार्केट की कंडीशन क्या है, करंट कंडीशन क्या है और आगे ये कहाँ तक जा सकती है। उसके बाद आपको टैक्सेस के बारे में बताएंगे कि कौन सेलर परचेज़र का टैक्स अब कितना हो चुका है, ठीक है, और क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपके साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी दरख्वास्त है नए देखने वालों से कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ताकि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके तक पास ऑन की जाए। तो स्टार्ट करते हैं जी रेट से। ए ब्लॉक की अगर बात करें मिनिमम तो इस वक्त जो रेट है वो 290 295, मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 375 380 तक का रेट है। बी सेक्टर की बात करें तो बी सेक्टर में इस वक्त जो मिनिमम रेट है वो तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए का है, मैक्सिमम बात करें तो 285 तक का रेट है यहाँ पे। सी सेक्टर की बात करें तो सी सेक्टर में इस वक्त जो मिनिमम रेट है वो तकरीबन 2 करोड़ 25 लाख से लेके मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 3 करोड़ 90 लाख तक रेट जा चुका है। डी सेक्टर की बात करें तो डी सेक्टर में मिनिमम इस वक्त जो रेट है वो तकरीबन 2 करोड़ 35 लाख रुपए है और मैक्सिमम अगर हम बात करें तो तकरीबन 3 करोड़ 65 लाख रुपए तक का रेट जा चुका है। 2 कनाल की बात करें तो मिनिमम 7.5 करोड़ रुपए का रेट है, मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 10.5 करोड़ रुपए का रेट जा चुका है। ई सेक्टर की बात करें तो ई सेक्टर में इस वक्त जो मिनिमम रेट है वो तकरीबन 2 करोड़ 25 लाख का है, मैक्सिमम अगर हम बात करें तो तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख रुपए तक का रेट है, डिपेंड ऑन द लोकेशन। एफ सेक्टर की बात करें तो एफ सेक्टर में इस वक्त जो मिनिमम रेट है वो तकरीबन 2 करोड़ 80-90 लाख से स्टार्ट होके वो भी कोई एक आध प्लॉट मिलेगा, अदरवाइज आपको 3+ में यहाँ पे प्लॉट मिलेगा। मैक्सिमम अगर हम बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 3 करोड़ 85-90 लाख तक आस्किंग जा चुकी है, डिपेंड ऑन द लोकेशन। 10 मरला की यहाँ पे बात करें तो तकरीबन 1 करोड़ 80-85 लाख से लेके मैक्सिमम यहाँ पे तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख तक का रेट हो चुका है। सी सेक्टर में 10 मरला की बात करें तो सी सेक्टर में 10 मरला तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख से लेके 1 करोड़ 90 लाख रुपए तक का रेट है। देन आ जाता है हमारे पास एच ब्लॉक। एच ब्लॉक में अगर हम बात करें कनाल की तो इस वक्त तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए से लेके मैक्सिमम अगर हम बात करें तो वहाँ पे 3 करोड़ 75 लाख रुपए तक का रेट जा चुका है। के सेक्टर की बात करें कनाल की तो के सेक्टर में इस वक्त जो है वो तकरीबन 2 करोड़ 80-85 से स्टार्ट हो के मैक्सिमम को 3 करोड़ 35 लाख रुपए तक का रेट है। 5 मरला की बात करें तो तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख से लेके मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 1 करोड़ 15-20 लाख रुपए तक का रेट जा चुका है। कोई चंद प्लॉट होंगे 2-4 प्लॉट जो आपको तकरीबन को 85-90 लाख के मिल जाएंगे, वो भी 150-200 के नंबरिंग में। 10 मरला की बात करें तो 10 मरला का जो इस वक्त रेट है वो तकरीबन 1 करोड़ 75 लाख से लेकर तकरीबन 2 करोड़ रुपए तक का रेट यहाँ पे जा चुका है। उसके बाद जी एल सेक्टर आ जाता है। एल सेक्टर में अगर हम 10 मरला की बात करें तो तकरीबन 1 करोड़ 15-20 लाख से लेके मैक्सिमम जो यहाँ पे रेट जा चुका है वो तकरीबन 1 करोड़ 85-90 लाख रुपए तक का रेट जा चुका है 10 मरले का। कनाल की बात करें तो 2.25 करोड़ रुपए से लेके मैक्सिमम यहाँ पे जो रेट जा चुका है वो तकरीबन 3 करोड़ 75 लाख रुपए तक का रेट जा चुका है। उसके बाद जी एम सेक्टर है। एम सेक्टर में मिनिमम 2 करोड़ 10 लाख रुपए, मैक्सिमम अगर हम बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख रुपए तक की आस्किंग जा चुकी है। एन सेक्टर की बात करें तो एन सेक्टर में मिनिमम जो इस वक्त रेट है वो तकरीबन 175 का है, मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 3 करोड़ 10 लाख रुपए तक का रेट जा चुका है। उसके बाद जी हमारा पी सेक्टर आ जाता है। पी सेक्टर की अगर हम बात करें तो मिनिमम जो वहाँ पे रेट है इस वक्त तकरीबन कोई 2.15 2.20 से स्टार्ट हो के मैक्सिमम 3 करोड़ 65-70 लाख रुपए तक का रेट जा चुका है। और सबसे इम्पोर्टेंट जी सेक्टर की बात करें तो 3 करोड़ से स्टार्ट हो के मैक्सिमम 3 करोड़ 75 लाख रुपए तक का रेट जा चुका है। क्यू सेक्टर की बात करें तो क्यू सेक्टर में मिनिमम 2 करोड़ 80-85 लाख से स्टार्ट होता है। कोई एक आध प्लॉट है जो शायद बाउंड्री के पास होगा, आपको 2.55-60 में मिल जाएगा, अदरवाइज जो ऑन एन एवरेज है वो तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख से स्टार्ट हो के मैक्सिमम 4 करोड़ रुपए तक का रेट जा चुका है। यहाँ पे 10 मरला की बात करें यहाँ पे तो पहली बात है अभी कोई ऑप्शन बिक नहीं रहा है, एक ही ऑप्शन बिक रहा है 998, वो 2 करोड़ 35 लाख रुपए आस्किंग कर रहे हैं। और कोई अगर ऑप्शन आता है यानी कि फेसिंग कनाल नहीं है, वो फेसिंग 5 मरला है, तो वो भी आपको तकरीबन को 2.15 2.10 से नीचे नहीं मिलेगा। 5 मरला की बात करें तो तकरीबन 1 करोड़ 18-20 लाख से लेके 1 करोड़ 35-40 लाख रुपए तक का रेट जा चुका है। अगर कोई एक्स्ट्रा लैंड के साथ एक कॉर्नर का प्लॉट है तो उसकी 1.5 करोड़ रुपए तक आस्किंग है।
जी, उसके बाद आ जाता है जी हमारा आर सेक्टर। आर सेक्टर की बात करें तो आर सेक्टर में इस वक्त मिनिमम तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए का रेट है, मैक्सिमम बात करें तो 3.5 करोड़ रुपए तक का रेट जा चुका है। 10 मरला की बात करें तो तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख से लेके मैक्सिमम 2 करोड़ 10-15 लाख रुपए तक का रेट जा चुका है। 5 मरला की बात करें तो तकरीबन 90 लाख से लेके मैक्सिमम 1 करोड़ 35 लाख रुपए तक का रेट जा चुका है। आखिर में जी जे सेक्टर हमारा आ जाता है। जे सेक्टर में 5 मरला की बात करें इस वक्त तो तकरीबन कोई 66-67 से स्टार्ट हो रहा है और मैक्सिमम यहाँ पे तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक का रेट जा चुका है। 10 मरला की बात करें तो 15-20 से स्टार्ट हो के जो ऑन एन एवरेज रेट है वहाँ पे तकरीबन को 1 करोड़ 65-70 लाख रुपए तक का रेट जा चुका है। एक स्पेशल प्लॉट है, कॉर्नर है, 13 मरले का प्लॉट है, 13 मरला और 55 स्क्वायर फीट उसकी लैंड है, 1046 उसका नंबर है और फेसिंग जो है वो अपना रिंग रोड है, साइड पे उसके 20 कनाल का पार्क आ जाता है। बहुत ही आला लोकेशन है और बहुत ही प्यारा प्लॉट है, सिर्फ 2 करोड़ 25 लाख रुपए में। जिस भाई को चाहिए तो वो मेरे साथ रब्ता कर सकता है। ये तो थे जी रेट्स हमने जो मिनिमम और मैक्सिमम आपके साथ डिस्कस किए। और मार्केट की अगर हम बात करें तो जुलाई के बाद भी मार्केट माशाल्लाह से जो DHA फेज़ 9 प्रिज्म की अब तक जो है वो 3 दिन जो ट्रांसफ़र हुए हैं वो बिल्कुल स्टेबल गई है मार्केट माशाल्लाह से, कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ा। एक चीज़ ये है कि जो टैक्सेस की बात करें तो इस वक्त जो परचेज़र का टैक्स है वो 1.30 हो चुका है और जो सेलर का टैक्स है वो 2.80 हो चुका है। प्लस जो सेलर है उसने अपना जो है एक्साइज के ऑन टैक्सेशन का NOC जो है वो लाजमी जो है वो पेश करना होता। अगर वो इस वक्त नहीं दे सकता तो ट्रांसफ़र को उसका अंडरटेकिंग पे हो जाता है। बट ये है कि उसने कोई 1 लाख से 2 लाख रुपए उसके रुकने पड़ेंगे ताकि वो बाद में हमें वो एक्साइज NOC देगा तो वो परचेज़र है उसको वो लेटर की कॉपी मिलेगी, अदरवाइज़ उसको लेटर की कॉपी नहीं मिलेगी। जो ट्रांसफ़र लेटर है वो उसको नहीं मिलेगा जब तक वो एक्साइज का NOC पेश नहीं करेगा जो भी अंडरटेकिंग पे इस वक्त ट्रांसफ़र हो रहे हैं। चूँकि अभी एक्साइज का जो सिस्टम है वो अपग्रेड नहीं हुआ, उसको 10 से 15 दिन मज़ीद और लगेंगे, मे बी 20 दिन भी लग सकते हैं। उसके बाद से वहाँ पे NOC जारी शुरू वो मिलना शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद जो है वो प्रोसेस और आसान हो जाएगा। अब जो ट्रांसफ़र हो रही है तो उस पर वो अंडरटेकिंग पे ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। उसमें तकरीबन को 1 लाख से 2 लाख रुपए जो हैं वो सेलर के रोके जा रहे हैं, परचेज़र रोक रहा है ताकि कल जो है वो सेलर आपको वो NOC दे और वो अपने रिमेनिंग ले, ताकि जब परचेज़र बेचारा वो अलॉटमेंट लेटर अपना लेने जाए तो उसको मिल सके। उसको अलॉटमेंट लेटर नहीं मिलेगा जब तक वो NOC एक्साइज का NOC पेश नहीं करेगा। तो ये अब तक की अपडेट थी। ओवरऑल अगर हम आगे की जानिब ट्रेंड देखें तो मार्केट जो है माशाल्लाह से स्मूथ जा रही है, ट्रांजैक्शन हो रही है, बड़े प्लॉटों में भी ट्रांजैक्शन हो रही है, छोटे प्लॉट तो बहुत कम है, एन सेक्टर में रह गए हैं कुछ प्लॉट। अदरवाइज जो बाकी आप सेक्टर देखें तो सारे प्लॉट्स जो हैं उनकी कीमत माशाल्लाह से ऊपर जा चुकी है। 5 मरला में बड़ी ग्रोथ आ चुकी है, 10 मरला में बड़ी ग्रोथ आ चुकी है, घर जो हैं वो माशाल्लाह से स्टार्ट हो चुके हैं। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है उसका बहुत ही मुस्बत जा रहा है। अब बी एन और पी का भी पोजेसन किसी वक्त भी DHA अनाउंसमेंट कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी पॉजिटिव साइन है और माशाल्लाह से सारी चीज़ें मार्केट के लिए बहुत अच्छी जा रही हैं। जिन दोस्त या भाइयों ने प्लॉट परचेज़ करना है तो वो कर सकते हैं। अगर उन्होंने 1 महीना 2 महीना वेट करेंगे तो वही चीज़ वो 20 से 25 लाख रुपए उनको महंगी मिलनी है, वो सस्ती नहीं मिलनी। तो ये बेस्ट टाइम है ताकि आप ये चीज़ें परचेज़ कर दें और अपना कोई घर बनाना चाहते हैं तो घर बना लें। देखें ये फेज़ 9 प्रिज्म ने ये फ्यूचर का आपका फेज़ 6 है, ठीक है। ओवरनाइट कभी भी चीज़ें ऊपर नहीं जाती, प्रिज्म ने बहुत मार खाई है। प्रिज्म का जो है वो गेन है 2030 में इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो प्रिज्म का अच्छा प्लॉट होगा वो जो मिनिमम भी होगा वो 5 करोड़ प्लस में होगा, वो मैक्सिमम 6 करोड़ रुपए तक वो 2030 में जा सकता है। तो ये तो अब होगा नहीं कि अगर कोई 370-75 वाला प्लॉट है और वो वापस 270-75 पे आ जाएगा और वो परचेज़र कहेगा कि मैं अब ले ले, तो ये ऐसी चीज़ें नहीं होगी। परचेज़र अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है, वो उसको वही चीज़ जो आज उसको अगर 20 लाख रुपए सस्ती मिलेगी 2 महीने के बाद वो परचेज़ करेगा, वो 25 लाख रुपए महंगी परचेज़ करेगा। तो ये बेस्ट टाइम है कि आप इसको परचेज़ करें, क्योंकि आप जानते हैं कि DHA ने लास्ट वीडियो में मैंने आपसे जिक्र किया था जो फेज़ 10 की मैंने दी थी कि DHA ने फेज़ 10 की जो वो बैलेटिंग करने जा रहा है मोस्ट प्रॉबली जुलाई के एंड में, लास्ट वीक में, नहीं तो अगस्त में वो किसी वक्त भी जो है वो फेज़ 10 की बैलेटिंग कर देगा, क्योंकि अब उसका सारा फोकस जो है वो फेज़ 10 की तरफ है। तो इस वजह से DHA फेज़ 9 प्रिज्म की मार्केट जो है माशाल्लाह से बहुत ही स्टेबल जा रही है। परचेज़र है DHA की, सेलर कम है, परचेज़र ज़्यादा है, तो मार्केट माशाल्लाह से बहुत अच्छी चल रही है। तो किसी भी दोस्त भाई ने अपना प्लॉट परचेज़ करना है या सेल करना है या असेसमेंट लेनी है तो स्क्रीन पे दिए हुए मेरे नंबर पे आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं 0321110841 इंशाअल्लाह अज़ीज़। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे, तब तक शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।